तो स्वयं नहीं आता, पहले अपनी लीला, अपनी कथा उसके जीवन में भेजता। क्योंकि कथा क्या करती है, लीला क्या करती है? जैसे कि किसी गर्भवती महिला के गर्भ में बालक पल रहा है, समय भी निश्चित आ गया है शिशु के जन्म का, फिर भी प्रसव पीड़ा नहीं हो रही, बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन करके उसे बाहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार महापुरुषों का मानना है कि इस धरती पर जो भी पैदा होता है मनुष्य, उन सबके हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति होती ही है। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि ये जीव भगवान का ही अंश है। चाहे वो कितना भी दावे कर ले कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भक्ति भजन को नहीं मानता, मैं कथा वथा को नहीं मानता, कितने भी दावे कर ले, पर कहीं ना कहीं उसके हृदय में भक्ति है, छुपी है, बाहर नहीं आ रही है। तब फिर क्या करते हैं? बोले जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकालता है किसी औजार से, वैसे ही कोई साधु, कोई संत, कोई गुरु, कोई महापुरुष सत्संग रूपी औजार लेकर के हमारे हृदय में छुपी हुई भक्ति देवी को प्रकट करते हैं। कथा का काम यही होता है, कथा सुन के सब प्रकट हो जाए, मतलब सब मिल जाए, पर भक्ति प्रकट ना हो सत्संग सुन के, तो फिर इस सत्संग का क्या लाभ? हमने एक दिन पहले भी कहा था, कोई आपको कथा सुनाने इसलिए नहीं आता कि भैया आप उनकी वाह वाह करो, जय जयकार करो, धन दौलत दो, पर हृदय में छुपी हुई भक्ति प्रकट हो जाना ही सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है। तो उन्हीं भक्ति महारानी की शरण में हम सब भागवत की शरण में बैठ करके भगवान की कथा रसामृत का पान कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ चर्चा करते रहेंगे। अभी थोड़ा प्रसंग की ओर बढ़े, क्योंकि हमारे दिमाग की गाड़ी कुछ ऐसी है, जब बोलना चालू करती है ना तो फिर हमें याद नहीं रहता कौन सा प्रसंग अभी बाकी है, फिर जब चालू हो जाती है तो चालू ही रहती है, फिर उसमें कई बार प्रसंग रह जाते हैं। पर देखो हमारा मानना इतना है भैया कि प्रसंगों के बारे में तो अब मुझे नहीं लगता कि लोग कमी होंगे जो नहीं जानते होंगे। सबको पता भागवत में राम अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसा नहीं कि नहीं ये बोलने चाहिए, भागवत है तो बोलेंगे ही, पर विशेष लाभ इसका तभी है। ऐसी कौन सी क्या सुना भागवत में, किस प्रकार सुखदेव जी आए। सुखदेव जी अपने पिता श्री वेद व्यास जी के आश्रम में गए। व्यास जी को इतने पुराण लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। आप कोई भी कार्य करो और उसमें अगर आपको तसल्ली, हृदय को संतुष्टि ना हो, तो इसका मतलब है कि उस कार्य में अभी कुछ कमी रह गई है, अभी कहीं ना कहीं उसमें कुछ छूट गया है। कोई गायन करने वाला अपना गान करे पर उसको संतुष्टि ना हो, इसका मतलब है कि अभी कुछ जो दिल का निकलना था वो निकल नहीं पाया है। कोई माता भोजन बनाए, अब उसको खुद ही भोजन बनाने में संतुष्टि नहीं, बोले नहीं आज इतना मजेदार कुछ बना नहीं, तो खाने वाले के मन में कहां से संतुष्टि आएगी। तो व्यास जी कहते जब हमने पुराण लिखे हमारे ही मन में संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर पढ़ने वाले के मन में कैसे संतुष्टि होगी। और हमने ये जो लिखा है ये इसलिए तो लिखा नहीं है कि बस हमारा नाम हो जाए। कई लोगों की लेखनी के दो उद्देश्य होते हैं, एक होता है प्रसिद्धि पा लेना, इसलिए लिख रहे हैं कि लोग हमें जान जाए। एक होता है लोक कल्याण के लिए जो लिखा जाता है, उस लोक कल्याण की भावना को लेके जो बोला या लिखा जाएगा ना, उसका परिणाम जगत में कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है।
तब श्री नारद जी पधारे। नारद जी ने 4 श्लोक दिए और फिर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी ने इस कथा गंगा को, इस रस को सारी पृथ्वी पर प्रवाहित किया। अब सुखदेव जी ने इस भागवत में प्रेम डाल दिया। प्रेम तो था ही, पर कोई भी क्रिया हो उसकी प्रधानता में प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं होगा तो उस क्रिया का आनंद नहीं आएगा। खाने में प्रेम हो, खाने में भी प्रेम होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। अब आपको होटल का भोजन, रेस्टोरेंट में आप जाएं, वहां का भोजन आपको 1 दिन खिलाया जाए, मजे से खाओगे। 2 दिन खिलाया जाए, मजे से खाओगे। 5 दिन ठीक ठीक खाओगे। 7 दिन, फिर धीरे धीरे 8 दिन, क्या लगेगा? बोलिए ना, क्या लगेगा? हाँ, अब चाहिए घर का खाना। और घर का खाना 8 दिन नहीं, 12 महीना भी खाओगे तो भी घर के खाने से उबोगे नहीं। क्या को? क्योंकि वहां होटल में जो बनाया जा रहा है, वहां ये ध्यान रखा जा रहा है कि इसको कैसा इतना टेस्टी बना दें, तेल डाल के, मसाला डाल के, कि ये कस्टमर बार बार आए हमारे और पैसा दे के जाए। वहां का उद्देश्य कोई आपको खुश करके आपको संतुष्ट करना नहीं है। वहां उद्देश्य है कि आप उनके कस्टमर बन जाए। धनोपार्जन उद्देश्य, प्रेम नहीं है। इसलिए वो भोजन आपको संतुष्टि नहीं देता। पर घर जो भोजन बनाया जाता है, घर की माताओं को थोड़ा ना तुम सैलरी देते हो, है ना माताओं? थोड़ा ना वो इस लोभ से बनाती है कि अच्छा बनाएंगी तो अब की बार महीने में सैलरी में बोनस मिल जाएगा। अरे बोनस छोड़ो, कई तो ऐसे घर के महापुरुष होते हैं कि बेचारी इतनी मेहनत से बनाती है, उसके बाद भी तेल ज्यादा है, नमक ठीक नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अरे तू बना ले फिर जाके, इतनी कमी लग रही है तो। देखो कितनी खुश हो गई माताएं। इधर से एक भी ताली नहीं आई, सारी इधर से आई है कि हमारी सिफारिश कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि ये कह रही है कि तारीफ कर दिया करो बीच बीच में। जब भोजन बनाए तो थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो। खैर, घर के भोजन में स्वाद इसलिए क्योंकि वहां किसी को स्वार्थ नहीं है। वहां किसी को आपसे धन नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ पेट भर जाए, सबकी संतुष्टि हो जाए, इस भाव से बनाया जाता है। इसलिए उसमें प्रेम होता है, प्रेम होता है। तो यही कारण है कि जब तक आप कोई भी क्रिया करो, उस क्रिया में जब तक प्रेम नहीं होगा तो संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए सुखदेव जी ने इस भागवत में सबसे पहले प्रेम डाला। प्रेम मिश्रित इस भागवत को परीक्षित को सुनाए। प्रेम कहां से डाला? बोले जिसमें होगा वही तो डाल पाएगा, जिसमें प्रेम है ही नहीं वो डालेगा कहां से? तो सुखदेव जी को प्रेम प्राप्त हुआ है कहां से? पहले दिन जो आए थे कथा में हमने बताया था, याद करो। सुखदेव जी ने कहां से भागवत सीखी? सुखदेव जी ने ये भागवत का रस प्राप्त किया श्री किशोरी जी से, श्री राधा रानी से, जो प्रेम की मूर्ति है, जो प्रेम का सार है। उन श्री किशोरी जी से प्रेम सुखदेव जी को मिला और उसके कुछ छींटे पड़े भागवत के माध्यम से हम सब लोगों के ऊपर। इसलिए भागवत प्रेममयी ग्रंथ है, रसमयी ग्रंथ है। और देखो, खोज के देखना, अपने मन से, अंतरात्मा से पूछ के देखना, अंततो गत्वा आपको किसी भी संबंध में ना, किसी भी दुनिया के रिश्ते में आपको चाहिए प्रेम ही।
कोई अपना मैं दिखाए और हम तो ये हैं, हमने तो वो कर दिया, हमने तो ऐसा तुम्हारे लिए कर दिया, तो आपको उस रिश्ते में प्रेम नहीं लगेगा, खाली खालीपन सा लगेगा। पर जो संबंध, जो रिश्ता केवल आपसे प्रेम के लिए जुड़ा होगा, उस प्रेम में आपको रस आए, आपको सुख। अंत अभी एक वो लाली ने बड़ा सुंदर सुनाया ना, कितना बच्चों को ऐसे ही हमसे पूछा भैया ने कि एक लाली है कुछ बोलना चाहती है, तो वैसे तो हमें थोड़ा कभी कभी डर लगता है, क्योंकि भैया माइक देना, कब क्या कौन क्या बोल दे, मंच की मर्यादा तोड़ दे। हमने कहा आपने सुन लिया? बोले हाँ हमको पता है। ठीक, अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा है। कोई बालक, कोई कम युवा अगर थोड़ा धर्म की ओर बढ़े तो हमारा कर्तव्य है कि उसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे बालकों को भी प्रेरणा मिले। तो खूब बढ़िया सुनाया, ये कि सांस में पूरा सुना डाला। तो अंत कैसे हुआ? अंत ऐसे ही हुआ कि कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग का अंत होता, यानी भगवान जाते हैं धाम और कलयुग आ जाता है। क्योंकि जहां भगवान है, सब ध्यान से सुनिएगा, जहां कृष्ण है वहां कलयुग दूर दूर तक आ नहीं सकता है। क्योंकि जहां उजाला है वहां अंधेरा आ ही नहीं सकता। लाख कोशिश करे उजाला उसको ढक देगा, प्रकाशमान करके अंधेरे को मिटा देगा। तो ठाकुर जी हमारे प्रकाश हैं, वो रहते कलयुग दूर दूर तक नहीं आ सकता। और अगर कलयुग में भी आप रह रहे हो ना, तो अगर अब कृष्ण ना भी हैं, आपको लग रहा है कि चलो भगवान तो चले गए, धाम चले, कृष्ण नहीं भी हैं, लेकिन आज भी जिस व्यक्ति के, जिस वैष्णव के घर में, जीवन में कृष्ण का नाम है, वहां कभी भी कलयुग प्रवेश नहीं करता। बाहर दरवाजे पे खड़ा रहेगा लठिया लेकर के कि कब ये कृष्ण नाम छोड़े और कब भीतर एंट्री मारूं, पर जब वो कृष्ण नाम छोड़ेगा ही नहीं तो एंट्री होगी कैसे? कलयुग से बचने का यही तरीका है। कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। सब मेरे ख्याल से जानते ही होंगे 4 जगह कौन कौन सी है, पता है? वही 4 जगह जहां जानबूझ करके हम जाते हैं, वही काम जो हम करते हैं। कौन कौन से? द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पहला कलयुग का स्थान वही है भैया, जिसने इस पूरे विश्व को डुबा रखा है, अपनी जकड़ पकड़ में सबको जकड़ रखा है। द्युतम, पानम, जुआ, मदिरा पान, नशे में पड़े हैं, नशे में मस्त हैं, बस कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं, और नशे में पड़े पड़े ऐसे समझते हैं जैसे हमको कितना बड़ा काम कर रहे हैं। कोई शराब किसी को पिला दो तो कहते हैं ना कि चूहा भी शेर बन जाता है उस समय, तो पी करके अब तू कौन और मैं कौन। तो जहां भैया मदिरा होगी, शराब होगी, और शराब वाली जगह पर भी मत जाना। पीना तो अलग बात है, जहां मदिरा बेची जा रही हो, जहां मदिरा पिलाई जा रही हो, उस जगह पर भी किसी भक्त वैष्णव को नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे भैया बुराई जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा बनने में सालों लग जाते हैं, पर बुरा बनना और बुरी आदत प्राप्त करने में, नशा जीवन में आने में क्षण भर भी नहीं लगता। कोई नशे के गुण तुमको बता देगा और बस फिसल जाओगे। इसलिए उसी जगह से ही दूर रहना। ना भैया, हम ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे, ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। कोई ऐसी बहुत होती है आजकल, आज के जमाने में बालक बच्चे कॉलेज के और ऐसे पहुंच जाते हैं पार्टी करने के लिए। अच्छे भक्त वैष्णव बालक को ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए। भले आप ना भी पीते हो ना, तो भी मत जाओ।
पानम, फिर हिंसा। ये जो लोग हिंसा करके हिंसात्मक वृत्ति से अपना खान पान चला रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, हमने कल भी कहा था मांस खाने से क्या ही प्राप्त कर लोगे बताओ? किसी का जीवन खाने से क्या ही प्राप्त कर लोगे बताओ? किसी की जान खाने से, किसी का प्राण खाने से क्या ही प्राप्त कर लोगे? किसी की जान छीन लेना, किसी का जीवन छीन लेना, ये कोई मानवता है? ये कोई मनुष्यता है? आहार शुद्धि पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। वैसे हमें नहीं लगता, आप सब माथे पे तिलक चंदन टीका लगाए बैठे हो, तो आपका तो इन सब से कोई लेना देना है नहीं। पर हम सुना रहे हैं कि हमारी कथा सब लोग सुनते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कोई बात दिल पे लग जाती है और फिर वो अपना जीवन में जो भी ऐसा आहार है वो त्याग देता है, छोड़ देता है। और त्यागना ही चाहिए। क्या भगवान ने संसार में इतना हम सब पर कृपा करके, प्रकृति ने इतना कुछ दे दिया हमको, इतना बढ़िया चीजें दी हैं, उसका पान करो। कभी गंदा कुछ पीने का मन कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ जूस पियो, नारियल पानी पियो। आपके दक्षिण भारत में तो खूब चलता है, कितना बढ़िया, आप पियो उसको। हमारे जो गुरुदेव थे ना, वो बड़ा कहा करते, बंगाल के थे, तो बंगाल में इसको डाब बोलते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत कहते थे डाब पानी पियो, डाब पानी पियो। बिल्कुल हाजमा बढ़िया करता, और हमको बिल्कुल नहीं पसंद था, तो हमने कभी नहीं पिया। और कुछ वर्ष पूर्व गुरुजी भगवत धाम चले गए। अब धीरे धीरे पता नहीं ऐसी क्या आदत बनी कि अब हर रोज चाहिए। और उस समय बात समझ नहीं आई जब उन्होंने कहा कि ये पीना चाहिए, तो वो पियो। खाने का मन कर रहा है, कितना बढ़िया, देखो इडली खाओ, डोसा खाओ, उत्तपम खाओ, और क्या क्या चलता है वो सब खाओ। किसने रोकाया आपको? दाल भात खाओ, भजिया खाओ, सब कुछ है, भगवान ने इतना दिया है, प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि तुम्हारा खाते खाते व्यंजन कम पड़ जाए, पर नहीं, हमें तो किसी की जान ही खानी है, हमें तो किसी का प्राण ही खाना है। ये कैसी समझदारी है? कोई होगा उनसे बड़ा दुनिया में, कोई मूर्ख जो इतना शुद्ध सात्विक भोजन छोड़ करके किसी का कलेजा खा रहा है, किसी की जान खा रहा है। कैसे जीव तड़पते हैं, आशा करते कोई हमें बचा ले। हमको ये नहीं समझ आता कि चलो खाने वाला तो भगवान कहे, पर जो मारने वाला, उसकी कैसे हिम्मत पड़ जाती है किसी चलते फिरते उछलते जीव को मारने की? पाप से डर नहीं लगता? अपने परिणाम से डर नहीं लगता? तो भैया कोई भी किसी प्रकार के जीव को कष्ट मत दीजिए, कहीं भी। और आप कहते रहिए, कोई आपके जीवन में ऐसा है ना जो खाता है, तो आप भले वो आपको देख करके मुंह फेर ले, पर आप कोशिश करते रहिए कि कैसे भी इसके जीवन से गंदगी छूट जाए, बस भगवान इसको पाप से बचा दे। अगर वो छोड़ेगा ना, तो उसके जीवन का आधे से ज्यादा जो पुण्य है, जो फल है, वो आपको प्राप्त होगा कि आपके कारण उसने बुरी आदत छोड़ी। तो कोशिश करते रहिए, समझाते रहिए उनको, कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहिए। द्युतम पानम, स्त्री यूना, किसी भी वैश्याल्य में जहां पर स्त्री गमन किया जाता, वहां कलयुग रहता है। हिंसा क्या है? हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृता, कारिता, उन्मोदिता। एक हिंसा होती है जो खुद की जाती है, एक हिंसा होती है जो किसी के द्वारा कराई जाती है, और तीसरी हिंसा होती है किसी के द्वारा की गई हिंसा को सही ठहराना। ये भी एक प्रकार की हिंसा। कोई गलत कर रहा है और आप जाकर के उसके प्रपंच में, पंचायती में पढ़ करके कह देते हो कि नहीं ये सही कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है, वो भी एक प्रकार की आपके द्वारा की गई हिंसा है। आपने उस हिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए आप भी उस हिंसा के
भागीदार बन जाओ। तो ये 4 चीज मांगी कलयुग ने। जब चारों चीज कलयुग को पसंद नहीं आई तो परीक्षित राजा ने 5वीं दे दी। और 5वीं क्या दे दी? जात रूप मदात प्रभु, सोना। अब चेक करो किस किस ने पहन रखा है। सबने? तो फिर मतलब तो यहाँ जितने बैठे सबकी खोपड़ी पे कलयुग बैठा है। अगर सोने में कलयुग रहता तो फिर सभी कलयुग में घिरे हुए। बोले नहीं भैया, देखो शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग सबके सोने में नहीं रहता। और सोने से मतलब केवल धातु से नहीं होता है। स्वर्ण का मतलब होता आपकी जो भी अर्थ है, आपकी जो भी कमाई है, वो पूरा जो भी आपने धन कमाया वो सब स्वर्ण ही है, वो सब आपका अर्थ ही है। तो उस कमाई में अगर किसी भी प्रकार का कोई 2 नंबर का काम है, किसी का दिल दुखा के कमा रहे हो, किसी का हक खुद मार रहे हो, किसी की ईमानदारी का पैसा खुद उपयोग कर रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, वो सारा जो धन आता है उसमें कलयुग रहता। ईमानदारी से कमाने वालों को कभी किसी से डरना नहीं, और बेईमानी से कमाने वालों को कभी किसी के सामने छाती चौड़ानी नहीं, क्योंकि भैया ये बेईमानी का धन। अच्छा, अब कलयुग ऐसा है कि यहाँ ये और लगता है कि भैया 2 नंबर का काम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। धंधा तो महाराज जी तभी चलता है जब थोड़ा इधर उधर कर लें, जब तक दूध में पानी न मिलाएं, जब तक थोड़ा बहुत गड़बड़ नहीं करें। तो ये सोच हमारी जो है ना, ये कलयुगी सोच है कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। व्यापार की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। उस मर्यादा को तोड़ने पर उस धन में फिर कलयुग आता है। और फिर क्या होगा? वो धन कहाँ लगेगा? कहीं ना कहीं बीमारी हो जाएगी भयानक, फिर वहां धन लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, फिर वो धन ऐसी जगह पर जाता है। तो धन को उपयोग करना भी ज्ञान, मान और धन, ये 3 चीज अगर किसी अनुपयोगी को मिल जाए, अयोग्य को मिल जाए, तो वो उसको बर्बाद कर देती है। ज्ञान किसी अयोग्य को मिल जाए, अब वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, किसी को नीचा दिखाएगा अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से, किसी दूसरे का उपहास करेगा, तिरस्कार, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, देखो हमको कितना ज्ञान है शास्त्रों का। तो वो ज्ञान से दूसरे का अपमान करेगा। अगर अयोग्य को ज्ञान मिल गया तो मान, सम्मान किसी अयोग्य को दे दो, बहुत सम्मान किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दो, तो वो उसको पचा नहीं पाएगा। और तीसरा धन, धन अयोग्य को मिल जाएगा तो उस धन का गलत ही उपयोग करेगा। इसलिए 3 चीज जो है, धन अगर किसी भगवत कार्य में लग रहा है तो उस धन का उपयोग है। पैसा जो है ना वो विष के समान है, अगर उस धन से अभिमान आ रहा है तो। अगर अभिमान आ रहा है तो वो धन विष के समान है, और अगर अभिमान नहीं आ रहा और वो भगवत चरणों में लग रहा है तो वो धन भी भगवान की भक्ति में ही उपयोग होता है। जैसे भोजन है, भोजन मात्रा में करोगे तो शरीर को पुष्ट करेगा, पर अगर अधिक मात्रा में करोगे तो अजीर्ण कर देगा, पेट खराब कर देगा। तो वैसे ही धन विष के समान बन जाता है जब वो हमारे अभिमान को बढ़ाता है और जब गलत कार्य में उपयोग होता है। तो धन, मान और ज्ञान ये किसी योग्य को ही मिलना चाहिए, जो उसका उपयोग करना चाहिए। तो 5 स्थान कलयुग को दिए गए श्री परीक्षित राजा के द्वारा। अब कलयुग ने सोचा इधर उधर घर घर भटकूंगा, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, जो मुखिया है, जो इस प्रजा को चलाने वाला जो राजा है, उसी के सर पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी बन जाती है। तो राजा की बुद्धि को नष्ट करो। और राजा परीक्षित ने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया
और उनको श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति सकुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। 7वें दिन तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जानते मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या सलीमों में तुरकत दबेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन इसको किराए के घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। किराए के घर में जीवन भर नहीं रख सकते। मालिक कह देगा भैया अब हो गया तेरा 2-4 साल, तूने पैसा नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, अब निकल यहाँ से। फिर मकान बदलो, फिर दूसरी जगह जाओ। तो भगवान भी ये शरीर दिए, एक बंगला बना दिया, इसमें कुछ समय रहने के लिए दे दिया, पर सोचो कि मरने से पहले हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भगवान कहते भैया ये तो किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। और जब तक जिंदा रहोगे, जब तक जीवित रहोगे, बोले तब तक दुख भी झेलने पड़ेंगे। कोई सोचे कि अच्छा, कई लोग संतों के पास जाके एक ही चीज मांगते, महाराज जी बड़े दुखी हैं, दुख दूर कर दो, हे प्रभु हमारे दुख दूर कर दो। बोले महात्मा कहते हैं मस्तराम मुर्दे से बोले हमको कुछ बतलाओ। एक मस्तराम साधु हुए तो उन्होंने कहा मस्तराम मुर्दों से यूं बोले हमको कुछ बतलाओ। मुर्दे में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। यहाँ एक सुख तभी मिलेगा जब मरोगे। मरने से पहले तो ये संसार दुखाल्यम अशाश्वतम, यहाँ दुख के थपेड़े पड़ते रहेंगे, झेलना पड़ेगा। कोई दुनिया की मशीन और कोई दुनिया का ऐसा यंत्र नहीं बना जो ये कह दे कि इस आदमी के जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो तभी मिटेंगे जब चिता जलेगी, जब शरीर जलेगा। उससे पहले तो सहना सीख लो। बोले फिर भजन किस लिए कर रहे हैं, किस काम के लिए? बोले ये आपको उन दुखों में परेशान नहीं होने देगा, उन दुखों में टूटने नहीं देगा, उन दुखों में निराश नहीं होने देगा। ये भगवत भजन का काम है। भक्ति का काम बस इतना है कि वो आपको संभाले रखती है, वो आपको थामे रखती है, हताश नहीं होने देती, निराश नहीं होने देती। तो राजा परीक्षित जानते हैं कि भैया 7 दिन के बाद मृत्यु होनी है। अब अगर इन 7 दिनों में घर में रहे तो संसार वाले हमारे 7 दिनों को ऐसी व्यर्थ कर देंगे। कैसे व्यर्थ कर देंगे? पूछने आएंगे अरे राम 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 राम, अच्छा मरने वाले हो आप 7 दिन, अरे बड़ा दुख लगा सुन करके। संसार वाले संवेदनाएं तो देते हैं, पर संवेदना दे करके करेंगे क्या? भैया थोड़ी ना हमारा भविष्य बदल देंगे। और संवेदनाओं में दुख भी, समय भी इतना बर्बाद हो जाएगा कि जो थोड़ा बहुत समय बचा वो भी और नष्ट हो जाएगा। अब कोई आदमी कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो तो जाकर के उससे पूछेंगे भैया क्या हुआ? एक आदमी रिश्तेदार जाएगा, फिर उसको पूरी कहानी बताओ, फिर दूसरा रिश्तेदार जाएगा, फिर उसको पूरी कहानी बताओ। जितने आएंगे सबको पूरी पूरी कहानी बताओ। तो क्या हुआ? अरे भैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही नहाने गए थे, स्नान करने घुसे थे और पाँव फिसल गया और पाँव टूट गया। तो फिर दूसरा पूछे आपको दिखा नहीं था? बोले दिखता तो फिर गिरते काहे को? अच्छा दर्द तो हो रहा होगा। अब भैया टूटा है तो दर्द तो हो ही रहा होगा। पर अब वो कहते तो बेचारे संवेदनाओं के लिए ही हैं, पर अब एक कहानी किस किस को बताओगे, कितनी बताओगे? तो परीक्षित राजा ने सोचा कि बोली यहाँ घर में रहे ना तो सब रिश्तेदार इकट्ठे, अरे राम राम बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, अरे 7वें दिन मरने वाले, इस समय इसी में बर्बाद हो जाएगा।
पर अगर किसी साधु की शरण में चले गए तो 7 दिन को निराशा में नहीं, 7 दिन को उत्सव में बदल दे। साधु को मृत्यु को, मरण को उत्सव बनाना आता है। क्यों? संसारी कहेगा मर रहा है, पर साधु क्या कहेगा? मर नहीं रहा, इसका भगवान से मिलन का समय आ गया। वो से उत्सव बना देंगे। साधु का मरण उत्सव बनता, जन्म नहीं। किसी भी इतिहास के साधु का देख लेना, जो भी उनका उत्सव मनाया जाता है, उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनका मरण दिन यानी उनका तिरोभाव दिन मनाया जाता है। जिस दिन वो दुनिया छोड़ के गए। छोड़ के कहाँ गए? बोले अपने ठाकुर जी के पास चले गए, मिल गए उनमें, तो उत्सव मनाओ। चलो, उनके मरण का उत्सव मनता। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित के पास आकर के सबसे पहले सुखदेव जी कैसे हैं? 16 वर्ष के हो गए, पर इनको तन पर एक कोपीन, लंगोटी तक का भी ध्यान नहीं है कि हमारे शरीर का, जानबूझ के नहीं। कई लोग क्या करते हैं, बोल अच्छा वो ऐसा वैरागी, हम भी वैसे वैरागी बन जाते। ना ना ना, वैराग देख करके नहीं होता है। अपने आप स्वतः ही जो भीतर से प्रकट हो, उसका नाम वैराग्य होता है। सुखदेव जी ने किसी को देख के ये नहीं कहा कि देखो हम दिखा दे कैसे वैरागी। उन्हें याद ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। एक स्थान पर एक गाय का दूध निकालने से बराबर जितना समय लगता, उससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। क्यों नहीं रुकते थे? बोले भैया साधु के लिए एक जगह ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। ज्यादा समय रुकेगा तो वहां के लोग घेर लेंगे, फिर मन में उस जगह को लेके इच्छाएं प्रकट हो जाएंगी। एक महात्मा जी थे, उनके पास जीवन में उन्होंने 2 ही लंगोटी रखे, 2 ही कोपीन रखते थे। एक को पहन लेते थे, एक को धो लेते थे। तो एक दिन कोई आया उनके पास, आकर के उनसे कहा महाराज जी हमारी इच्छा है बेटा हो जाए। उसको बेटा हो गया। अब इच्छा पूरी हुई तो बड़ा खुश हुआ, भागा भागा आया, बोल महाराज जी हम आपके लिए एक झोपड़ी बनवा दे रहे हैं, कहाँ आप यहाँ जंगल में पड़े रहते हो। महात्मा जी ने खूब रोका, बोले ना ना बेटा हमको प्रपंच में मत फंसाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आपने हम पर इतनी कृपा करी, एक झोपड़ी तो बनती है। तो एक झोपड़ी बना के उसमें महात्मा जी को रख दिया। महात्मा जी के पास वही 2 ही लंगोटी, एक धोले एक पहन ले। सो झोपड़ी में एक चूहे ने बिल बना लिया और चूहा बाहर निकल के आया, महात्मा जी की लंगोटी कुतर गया, फाड़ गया। अरे महाराज जी की लंगोटी फाड़ दी। महाराज जी एक काम करो, आप अपनी कुटिया में ना एक बिल्ली रख लो, सो चूहे नहीं आएंगे। तो महाराज जी ने बिल्ली रख ली। अब बिल्ली रखी तो बिल्ली चूहा को खाए। महाराज जी बोले ना ना ना, ये तो गलत है, बिल्ली तो हिंसा कर रही है, हमारी कुटिया में हिंसा हो, ये तो हम सहन नहीं करेंगे। तो बोले एक महाराज जी एक काम करो, एक गाय रख लो, गाय का दूध दे देंगे बिल्ली को तो वे हिंसा नहीं करेगी। तो एक गाय रख ली। अब गाय रखी झोपड़ी में, तो फिर महाराज जी की गाय एक दिन किसी पड़ोसी के खेत में खाने चली गई, तो उसने डंडा मारा। महाराज जी बोले ये तो अच्छा नहीं है, हम गाय रख रहे हैं और उसको डंडा पड़ रहा है। महाराज जी एक काम करो, एक जमीन ले लो, अपनी जमीन रहेगी तो फिर गाय को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तो महाराज जी को एक अपनी जमीन ला करके दे दी। जमीन ला के दी, 2 दिन बाद वकील आ गया पेपर लेके। बोले काय के पेपर है? बोले ये आपने जमीन पर कब्जा किया है, आपकी इसमें ये कुछ गड़बड़ है, चलो कोर्ट लेकर के गए। महाराज जी को कोर्ट में खड़ा किया गया। जज ने पूछा, जज बोला कि ये महाराज जी आपको कोर्ट तक की नौबत कैसे आई? महाराज जी बोले एक लंगोटी की इच्छा के कारण, एक लंगोटी की इच्छा के कारण हम तुम्हारे यहाँ कोर्ट में ठाड़े, नहीं तो अच्छा भला भजन कर रहे थे, अच्छा भला ठाकुर जी का नाम ले रहे थे। तो जो उच्च कोटि का साधु होता है ना, उसे पता होता है कि एक कोई भी इच्छा होती है वही हमारे प्रपंच की जननी बन जाती है। इसलिए सुखदेव जी कहीं ठहरते ही नहीं थे, बोले रुकेंगे ही नहीं तो फिर यहाँ का झंझट पलेगा ही नहीं। बस बहता साधु निर्मला, बहते रहे बहते रहे। एक बार जीवन में पहली बार 7 दिन रुके, वो भी कल्याण के लिए, राजा परीक्षित के कल्याण के लिए। हे राजन,
ध्यान रखना। केवल तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन नहीं है। इस संसार में जो पैदा हुआ है सबकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित है। एक कथा हमने पढ़ी आजकल में, एकनाथ जी के पास महाराष्ट्र में एक व्यक्ति आता है और आकर के बोलता है कि महाराज जी मुझे, हमको कोई, हमारा परिवार रिश्तेदार कोई हमें प्यार ही नहीं करता, सब धोखा देते हैं, कोई हमसे ढंग से बात नहीं करता, ये नहीं वो नहीं है। तो महाराज जी ने उसको हंसते बोला, अरे 7 दिन का जीवन तेरा बचा है, जितना बढ़िया तू जी सके जी ले, 7 दिन का जीवन है तेरा। अब उसने सोचा 7 दिन बचे जीवन के, अब तो महाराज घर जा करके जिन पड़ोसियों से लड़ता था, सोचा 7 दिन का जीवन बचा, इनसे क्या लड़ना, हाथ जोड़ लेता। पड़ोसी बोले तो पूरा बदल गया, घर वाले, परिवार वाले, बालक, बेटा, बच्चे, बेटों से चें चें करता रहता था, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो संभालना नहीं आता। पर जैसे बच्चे आए आज तो हंस करके बोला, भैया अब सब कुछ तुम ही संभालो। मनी मन सोच रहा हमारे तो 7 दिन बचे, सबके साथ व्यवहार अच्छा कर लिया अपना, और 7वें दिन मृत्यु नहीं हुई तो महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी आप तो कह रहे थे कि 7 दिन तेरा जीवन बचा है। महाराज जी ने कहा, हमने ये कहा था 7 दिन तेरा जीवन बचा, ये थोड़ी कहा था कि इसी सप्ताह के 7 दिन, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, किसी भी जीवन के इन 7 दिनों में एक दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। और जब तू ये सोच लेगा ना कि इसी सप्ताह के किसी भी दिन मेरी मृत्यु हो सकती है, तो तेरा व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन केवल तुम ही नहीं, इस संसार में जितने भी लोग हैं ना, सबका जीवन 7 दिन का ही बाकी है। और 7 दिन के जीवन बाकी में तुम जितना हरि को याद कर सको, जितना भगवान को स्मरण कर सको कर लो। इस इंतजार में मत रहो भैया, पूरा जीवन इसी इंतजार में निकल जाता है। अरे अभी कहाँ, अभी तो बाल बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, फिर कमाई पे ध्यान देंगे, फिर ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चों पे ध्यान देंगे, और ऐसे करते 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 संपूर्ण जीवन हाथ से फिसल जाता है। कबीर दास जी कहते, बाबा कबीर बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखते हैं, जागृति के लिए, जगाने के लिए हम